तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप। जी हाँ, प्रतियोगिता चाहे जो सी हो। तो आइए आज हम बात करते हैं लघुत्तम समावर्तक के बारे में, मतलब कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट में बोलते हैं LCM और हिंदी में शॉर्ट में बोल देते हैं इसे लासा। क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम HCF पढ़ चुके हैं, HCF के न्यूमेरिकल हमने थोड़े से देखे, अभी और होंगे, और आज हम समझने वाले हैं टॉपिक को LCM को। तो पहले इसकी हम टर्म्स और कंडीशन समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इसके अंदर शब्दावली है, क्योंकि सारा खेल शब्दावली का है। मैं पहले भी बता चुका हूँ HCF वाले पोर्शन में। तो जो जो सामने शब्द लिखे हैं इन सब का एक बार मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कि क्या होते हैं, फिर उससे क्या होगा, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो जो सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं वो है मल्टीपल। क्या होता है मतलब मल्टीपल का, देखेंगे। मल्टीपल इसे हिंदी में गुणज भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इसे हिंदी में गुणज भी कह देते हैं। और कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि इसे गुणज लिखा हुआ आया है। और इसकी एक और टर्म्स कंडीशन है, एक और शब्द है जिसे कहते हैं अपवर्तीय। अपवर्तीय। तो ये तीन शब्द हैं जिसमें से इंग्लिश में तो हमेशा मल्टीपल ही मिलेगा, पर हिंदी में गुणज भी मिल सकता है और अपवर्तीय भी मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आओ देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कि क्या ये कहना चाहता है हमसे हमेशा। तो देखते हैं, जब जो संख्याएं दी गई संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वह संख्या या वह संख्याएं उस संख्या का गुणज कहलाती है या फिर अपवर्तीय कहलाती है, या फिर आप बोल सकते हैं उसका मल्टीपल होती है। क्लियर है, कहलाती है। अब देखते हैं, कई बार क्या होता है कि परिभाषा से हमें चीजें समझ में नहीं आती, तो इसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मैंने कहा कि एक संख्या है हमारे पास 5, हमारे पास एक संख्या क्या है 5। अब 5 से कौन कौन सी संख्या, तो 5 क्या हुई, देखिए लिखा जो संख्या दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। तो दी गई संख्या क्या है हमारे पास इस समय, दी गई संख्या हमारे पास क्या है 5 दी गई संख्या है हमारी। क्लियर है। तो 5 हमारी दी गई संख्या है, तो 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, तो खुद 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 और आगे जो भी संख्या है इस क्रम में, वह सब क्या है, वे सब 5 का गुणज हैं, या फिर 5 का मल्टीपल है, या फिर 5 का अपवर्तीय है। बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। ये सब क्या है, 5 का गुणज हैं, 5 का मल्टीपल हैं, और 5 का अपवर्तीय भी यही संख्या है। तो मल्टीपल का मतलब हमें समझ में आया। अब कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए हमें संख्या दी गई है 10, तो 10 का गुणज या 10 का अपवर्तीय क्या होगा, खुद 10 हो सकता है, 20, 30, 40, या फिर हम एक संख्या ले लें हमने 12, तो 12 का गुणज क्या होगा, 12 होगा, 12 दूनी 24, 36। तो ये सब क्या होंगे, गुणज कहलाएंगे, या अपवर्तीय कहलाएंगे, या फिर मल्टीपल कहलाएंगे। तो कितने आराम से हमने इस चीज को समझा। अब इसकी आगे की चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या है, कहता है। देखिए ये चीजें समझना इसलिए जरूरी होता है, अगर ये अच्छे समझ में आ जाती हैं तो सवाल करने में बहुत ही आनंद आता है और हमें सवाल समझ में भी आ जाने लगते हैं। तो इसीलिए इनका देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। अब हम देखेंगे समापवर्तीय, पॉइंट नंबर 2 समझेंगे हम, समापवर्तीय। समापवर्तीय मतलब कि अभी हमने मल्टीपल समझा, अब हम समझेंगे कॉमन मल्टीपल। देखिए कॉमन मल्टीपल बिल्कुल इसी के जैसा होगा, सीधी सी बात है। मल्टीपल बिल्कुल जैसा अभी आपने एक संख्या को लेकर समझा, ऐसे अब अनेक संख्या को लेकर समझेंगे। जो संख्याएं दी गई 2 या 2 से
अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, तो वह संख्या उन संख्याओं का समापवर्तीय कहलाती हैं, समापवर्तीय कहलाती हैं या फिर कॉमन मल्टीपल कहलाती हैं, अभी अभी हमने सीखा था सिर्फ मल्टीपल। तो मल्टीपल में हमने क्या करा कि कोई एक संख्या ले ली 5 और 5 के ये क्या हो गए, ये 5 के हमने लिख दिए थे यहाँ पर मल्टीपल्स या फिर अपवर्तीय। क्लियर है। अभी बात हो रही है समापवर्तीय की। समापवर्तीय की मतलब जहाँ एक से अधिक संख्या दी गई हो। यहाँ पर जो दी गई संख्या वो कितनी होंगी, 2 होंगी या 2 से अधिक होंगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्या की बात हुई तो मैंने एक संख्या 5 ले ली और एक 10 ले ली। तो अब उन संख्याओं की लिस्ट बनानी है जो इन दोनों से विभाजित हो जाएं, तो बताओ इन दोनों से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती हैं। पहले नंबर पर आती है खुद 10। देखो 10 को 10 भी काट सकता है और 5 भी। अगली आएगी 20, 30, 40। तो ये 10, 20, 30, 40 ये क्या हैं, ये समापवर्तीय हैं, कॉमन मल्टीपल हैं। ये ऐसे मल्टीपल हैं, ये ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों से डिवाइड होती हैं। अभी बात कम समझ में आई होगी। और देखते हैं एक एग्जाम्पल और। मैंने यहाँ लिखा 3, 4। क्लियर है। अब बताओ ऐसी संख्या बतानी है जो इन दोनों से कट जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो मैंने लिखा सबसे पहले 12। 12 देखो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, 24 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 36 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है क्या, कॉमन मल्टीपल या फिर समापवर्तीय। तो इतना हमें समझ में आया कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या, मान लो एक संख्या और ले लेता हूँ मैंने यहाँ लिखा 3, 4 और एक संख्या लिख दी 5। अब बताइए इन तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इन तीनों का। अभी तो इन दोनों का था, ये 2 का था, ये 1 का मल्टीपल था, ये 2 का मल्टीपल हुआ, ये 2 का, 3 की संख्या ले ली, 3, 4 और 5। तो ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों से कट जाएं और बहुत सारी हों, तभी बनेगा कॉमन मल्टीपल। कौन कौन सी होंगी, जल्दी आइए। एक संख्या में ले लेता हूं 60, 120, देख रहे हैं ना, 180। ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल है। देखो 60 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। पर इसका 60 से नीचे कोई संख्या जो इनसे कट जाए, बिल्कुल नहीं। तो ये बात समझ में आई। ये सब क्या हुई, ये क्या है, ये संख्याएं जो दी हैं ये कॉमन मल्टीपल है, मतलब समापवर्तीय हैं। आपको मीनिंग सबका अच्छे से पता होना चाहिए। बस अब लास्ट टर्म से चलते हैं और पूरा सब देखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। देखो मैं आपको हर चीज़ सिखाता चल रहा हूँ, शायद ही कोई सिखाता हो। मैंने मल्टीपल बताया, फिर कॉमन मल्टीपल बताया, अब मैं पूरा बताऊंगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जी हाँ, बिल्कुल आराम से देखते हुए चलेंगे जिससे कि आनंद आए, पढ़ाई ऐसी हो जो आगे तक काम आए और भूले ना भूले। एक बार सीख लें तो भूलने की कोशिश करें तो भी ना भूलें। ठीक है, आओ देख लेते हैं इसे भी। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की, और अब पढ़ेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तीय, समापवर्तीय अर्थात LCM या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, ये आप अपना अंडरस्टूड है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने समापवर्तीय को जान लिया, समापवर्तीय को जान लिया तो उसी से संबंधित है जो संख्याएं दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उन्हीं में जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है वह लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है, लघुत्तम
समावर्तीय कहलाती है या फिर LCM कहलाती है। क्लियर है? ये सिर्फ परिभाषा है, तो परिभाषा से बाहर आके बातचीत कर लेते हैं। मैंने लिखा था 3, 4, 5, इन तीनों के कॉमन मल्टीपल कितने सारे लिखे थे मैं लिखा था 60, 120, 180। मैंने 3 कॉमन मल्टीपल लिखे। पर इस बार हम क्या सीख रहे हैं? लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक क्या होता है कि जितने भी आपके समावर्ती आए हैं, जितने भी समावर्ती आए, अभी सीखा था पॉइंट नंबर 2 में, जितने भी समावर्ती आए उन सब में जो सबसे छोटा होगा वो लघुत्तम समावर्तक होगा। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा? ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, ऐसा नहीं कि लिस्ट यहीं रुक गई है, पर सबसे छोटा एक ही होगा 60। इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिन्हें ये तीनों डिवाइड कर दें। इसका मतलब यहां से एक परिभाषा और निकलती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। लिख लेना, मैं बोल देता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्या कौन सी? 3, 4, 5 से विभाजित हो जाए वह लघुत्तम समावर्तीय होती है या फिर LCM होती है। क्लियर है? तो ये चीज हमें समझ में आती है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने लिखा 5, 6 और 8। अब बताइए इन तीनों का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो लघुत्तम समावर्तक की कुछ विधियां होती हैं, जिस प्रकार से HCF की कुछ विधि थी, कुछ मेथड थे, हमने उन पर चर्चा की थी। तो वैसे ही आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि इसके क्या मेथड होते हैं। LCM को निकालने के भी कुछ मेथड होते हैं और वही 3 मेथड हैं जो HCF के थे, पर थोड़े से चेंज करके। तो एक बार इस पर हम ट्राई कर लेते हैं गुणनखंड मेथड को। 5, 6, 8 क्या करना होता है? वही भाग विधि अपनानी होती है, अपना लेते हैं। 2 दूनी 4, सॉरी 5 तो ऐसे रहेगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8। बस HCF में क्या शर्त है कि तीनों संख्याएं कटनी चाहिए किसी एक संख्या से। इसमें क्या शर्त होती है कि काट दो, एंड में देखा जाएगा। जो नहीं कट रही उसे ऐसे लिखते रहो। तो 2 से कट गया ये दोनों, अभी 2 से एक बार और हो जाएगा, 5 ऐसे रहेगा, 3 ऐसी, 2 दूनी 4, 2 से एक बार और कट हो सकता है तो कर दो, 2 एकन 2। अब 5 एकन 5 बचा, क्या सिर्फ 3 बचा। अब 3 एकन 3, सारे कट हो गए। इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा करके जो आएगा वही आपका LCM होगा, वही आपका LCM होगा। गुणा कर लेते हैं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इनका जो LCM आया वो कितना आया? 120 आया। क्लियर है? तो LCM क्या है? 120। तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है। क्लियर है? अब समझते हैं इनके सभी मेथड के बारे में 1 बाय 1 कि क्या क्या इसके मेथड है। देखिए बिल्कुल आराम से और शानदार तरीके से शायद मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को चैप्टर की गंभीरता का पता चल जाए और क्वेश्चन ना छूटे। बस बच्चे कई बार वीडियो स्किप कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। भैया कर लो, जाकर सीखो शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक मैं भी सिखाता हूँ, पर पहले बेसिक की बात हो जाए, वो जरूरी होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले विधि नंबर 1 को, मेथड नंबर 1। यह है हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसे फैक्टर मेथड भी कह देते हैं। फैक्टर मेथड भी यही होता है, गुणनखंड मतलब गुणन करने, और वही इसका फैक्टर भी है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा कि आपके पास जो संख्याएं होंगी उसे आप गुणनखंड विधि से, जैसे कि HCF में मैंने सिखाया था, सेम वही प्रोसेस है। मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ संख्या लिखी है, मैं कोई संख्या ले लेता हूं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने ले ली 8, 12 और 20, 8, 12 और 20, और कहा बताओ इसका LCM क्या होगा। क्लियर है? तो तरीका क्या है गुणनखंड विधि का, सीखनी जरूरी है, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है ना, क्योंकि सवाल बनते हैं तो फिर परेशानी होती है। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3। 12 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3। क्लियर है? 20 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है या नहीं? क्लियर है? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, LCM की। तो इसका जो तरीका है वो HCF से थोड़ा सा अलग है। HCF में क्या होता था, हम सबसे छोटी पावर लेते थे, पर भैया LCM में क्या होगा? क्या होगा LCM में? सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो पहले 2 को देखो, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर 2, यहाँ पर कितना? 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर क्या लेंगे आप?
3 लेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे। आगे आओ, अब आगे अगर HCF होता तो हम वो संख्या लेते ही नहीं थे जो सभी में नहीं हो, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या 3 है, क्या 3 कहीं और है, नहीं है, तो 3 की सबसे छोटी पावर सबसे बड़ी पावर ये अपने आप में यही बचा अकेला 3, तो इस 3 को लेंगे। बचा अकेला 5, तो इस अकेले 5 को भी लेंगे। ये LCM है, LCM में यही होता है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या बना 8 गुणा 3 गुणा 5, 8 पंजे 40, 40 दिया 120। तो यहाँ पर जो LCM निकल कर आया तो वो निकल कर आया हमारा 120। तरीका क्या अपनाया हमने? तरीका हमने अपनाया गुणनखंड विधि का। अब मैं बता दूं फिर से कि एग्जाम में अगर सवाल बनता है तो गुणनखंड विधि से ना करें। क्लियर है? तो सिखाई क्यों है सर जी नहीं करना? तो सिखाई इसलिए क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला कई बार सेपरेट तरीके से एग्जाम में आ जाता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन के रूप में। दे देंगे a बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। फिर दे देंगे बी लाइन में 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। फिर दे देंगे सी में 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। क्लियर है? और साथ में लिख देंगे यहाँ पर 7 भी। सही है? अब आपसे पूछेंगे बताइए इसका LCM क्या होगा? तो अगर आपसे ये विधि आती है, ये समझ में आया होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या निकालना है? LCM। तो क्या चाहिए होगा? सबसे पहले 2 को देखो, 2 की सबसे छोटी पावर कहाँ पर है, सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है? 2 की पावर 2, तो ले लो गुणा 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर ये रही 3 की पावर 3 गुणा 5 की सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 2। आगे अच्छा 7 कहीं और नहीं है तो उसका मतलब नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे। HCF होता तो नहीं लेते। तो LCM कितना आया? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। इसी फॉर्मेट में आंसर भी होगा। तो आपने देखा ये गुणनखंड वाला विधि भी क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बनते हैं भैया सवाल। आओ देखते हैं विधि नंबर अगली नेक्स्ट। सीखेंगे तो कुछ पाएंगे, वरना भैया खाली हाथ लौट जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं मेथड नंबर 2 क्या कहता है। सेकंड मेथड, ये जो सेकंड मेथड है ये है आपका भाग विधि। अब जैसे कि आपका HCF में 2 प्रकार की भाग विधि थी, वैसे ही LCM में भी 2 प्रकार की भाग विधि है, ठीक है ना, डिवीजन मेथड। तो भाग विधि नंबर 1 पहली वाली भाग विधि की बात करते हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी थी, बस थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। मैंने फिर से एक संख्या ले ली, मैं कोई भी रैंडम संख्या ले लेता हूं, पर चलिए 8 मैंने ले ली एक संख्या, 12, 15 और 18 मैंने एक संख्या ले ली, 12, 15 और 18। मैंने कहा इनका LCM बताओ, LCM बताओ। तो वैसे तो LCM कैसे निकल सकता है बच्चों कि मैं इनका गुणनखंड विधि से निकाल दूं, किसी निकाल दूं, पर हम सीख रहे हैं फिलहाल भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करना होगा, इसी संख्याओं को कुछ इस तरह से सोल्व करना होगा। यह भाग विधि नंबर 1। 2 से कट कर लेते हैं, 2 छिंग 12, 15 ऐसी रहेगा क्योंकि 15 तो कटता नहीं है, 2 से 2 निम 18, 2 से एक बार और चला जाएगा, 2 तिया 6, 15 ऐसी रहा, 9 ऐसी रहा। अब किससे जाएगा? 3 से, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, एक बार और चला जाएगा 3 से, ये एक ऐसी रहा, 5 ऐसी रहा, 3 एकन 3। अभी किससे जाएगा? सिर्फ 5 बचा, तो 5 से ही जाता है। क्लियर है? सारी संख्याएं खत्म। अब ये जो आई हैं इनके आपस में गुणा कर लो, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो 180 क्या आ गया प्यारे बच्चों? 180 आया आपका LCM निकल के। क्या आया? LCM। तो आपने देखा ये थी आपकी भाग विधि, जिससे आपको सवाल करने हैं या समझने हैं। तो भाग विधि भी थोड़ी लंबी खिंच जाती है पर इजी चलती है, अधिकतर बच्चे इसका यूज कर लेते हैं। आइए भाग सीखते हैं, भाग विधि नंबर 2। क्योंकि जो ये भाग विधि नंबर 2 है ये काफी इंटरेस्टिंग है। इस भाग विधि 2 से आप बड़े से बड़ा LCM निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा LCM भी। आओ सीखते हैं। इससे पहले कि भाग विधि नंबर 3 सीखें, आपको सीखनी होगी एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा नियम। आओ पहले उस नियम की बात कर लेते हैं। भाग विधि नंबर 2 पर आने से पहले एक छोटा सा नियम है, उसे सीख लेते हैं। इसे नोट में आप लिख लेंगे जरूर। नोट में क्या है, यहाँ पर आप सीखेंगे संबंध। सर किसका संबंध होगा? LCM एंड HCF के बीच का, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक के बीच का संबंध। LCM और HCF के बीच एक संबंध होता है, वह संबंध कौन सा है
उसकी बातचीत करते हैं। इस संबंध की एक परिभाषा है, यह कहती है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा इन दोनों संख्याओं के, इन दोनों संख्याओं के, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? ये नियम आपने पढ़ा होगा पर परिभाषा का पता होना जरूरी है। ये नियम कभी ना कभी आपने देखा होगा। ये कहता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये इस नियम की बातचीत करता है। देखो यही तो लिखा है परिभाषा में, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा कर दिया हमने। क्लियर है? आगे लिखा और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कैसा होगा? हमेशा बराबर होगा। तो बराबर का चिन्ह हमने बीच में लगा दिया। इससे क्या होता है सवाल से, अगर आपको दे दिया जाए एक क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं एक रफली कोई भी क्वेश्चन रैंडमली, कि एक संख्या कह दें कि 5 और 10 दो संख्याएं हैं, 5 और 10 दो संख्याएं हैं। क्लियर है? ये क्या संख्या है? और बता दिया जाए आपको कि इनका एलसीएम, या बता दिया जाए कि इनका एचसीएफ, कि इनका एचसीएफ, कुछ भी एक एचसीएफ ले लेते हैं, कि इनका एचसीएफ क्या है? 5 है, और एचसीएफ निकालना आपको आता ही है। क्लियर है? तो इतनी बात क्लियर हुई। दो संख्या क्या है हमारे पास? 5 और 10 है, और इनका एचसीएफ 5 है। हमसे पूछा जाए इनका एलसीएम बताओ दो, इनका एलसीएम। तो वैसे तो आप अभी निकाल लेंगे क्योंकि संख्या छोटी, पर एक बार नियम से निकाल के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या 5 लिख देंगे, दूसरी संख्या 10 लिख देंगे, एलसीएम हमें पता नहीं, बताना है, एचसीएफ दे रखा है 5। क्लियर है? तो क्या करिएगा? 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा लिखा हुआ एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया। वैसे डायरेक्ट निकाल सकते थे आप क्योंकि संख्या भी छोटी है, पर जब संख्या बड़ी होंगी तब आपको परेशानी होगी। तो हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या है और हमें एचसीएफ दे रखा है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आइए, इसी से बनता है हमारा भाग विधि नंबर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू शुरू होने वाला है, आमतौर पर नहीं बताई जाती इतनी गहराई से बातें। आओ देखते हैं। बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से पढ़ते हुए आप लोग इस समय, कुछ भी चीज नहीं छूटेगी। आओ देखते हैं। तो अब हम भाग विधि 2 की बात कर रहे हैं। भाग विधि सेकंड, डिवीजन मेथड नंबर 2। तो भाग विधि सेकंड में क्या करिएगा? मैं एक डिजिट ले लेता हूं, मैंने डिजिट ले ली हैं 2, 396 और 576, 396 और 576, ये दो संख्याएं हैं हमारे पास। हमसे कहा इसका एलसीएम बता दो, इसका एलसीएम बताओ। तो भैया एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे याद आया जब क्लास ऑफलाइन लगती थी तो एक स्टूडेंट है हमारा सुनील, तो पेपर देने गए थे बच्चे और ये पेपर था एएलपी का। तो उसके एग्जाम में एलसीएम पूछा गया था और एलसीएम पूछते समय कुछ डिजिट ऐसी आई थी 396 587 और 553695, ऐसा कुछ था। पक्का ये डिजिट नहीं थी पर इतनी बड़ी डिजिट थी, मतलब कि 6 डिजिट में डिजिट थी। इनसे कहा गया एलसीएम निकाल लो। क्या एलसीएम निकाल लोगे इसका तुम लोग? क्या इसका आसानी से एलसीएम निकाल पाओगे? ये बड़ी समस्या बनी थी, बच्चों को क्वेश्चन ऑन दैट टाइम छोड़ना पड़ा था, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए अगर आप ऐसा करके करते रहे ना, 2 से भाग और 3 से भाग, तो भाई साहब दिन निकल जाएगा पर सवाल का एलसीएम नहीं निकलेगा। चाहो तो डिजिट सामने लिखिए, एलसीएम निकाल कर देख लेना, ठीक है। तो इसके लिए ऐसी समय पर अगर आप फंस जाएं एग्जाम में, कोई रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो और बड़ी डिजिट आ जाए और कहा कि भैया एलसीएम निकालो, तो क्या करिएगा? तब भाग विधि काम आती है दूसरी वाली। कब? जब संख्या बेहद बड़ी हो जाए तब ये काम आती है। देखो क्या करने का है कि आपको एचसीएफ निकालना है।
निकालना तो एलसीएम है, पर पहले क्या निकालो, एलसीएम निकाल लो। अब एलसीएम निकालना तो आसान होता है सर, कैसे, ये तो हमने सीख रखा है। एलसीएम निकालना तो बेहद आसान है। कितनी बार जा रहा है, एक बार, कोई बात नहीं। 0 17, 17 में से 9 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 180 बचा 396, ये यहाँ ले आएंगे। देखो एचसीएफ आता है निकालना, भाई मैंने सिखाया था, इसमें ज़्यादा समय नहीं निकालूंगा मैं। 18 दूनी 36, 360, 6 में से 0 गया 0, सॉरी 6, 9 में से 6 गया 3, ये आ गया यहाँ 180। 36 से कितनी बार जाएगा 180, शायद 5 बार। 5 छंग 30 का 0 हासिल है, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 180, कितनी बार चला गया, 5 बार। तो 36 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया बच्चों। 36 क्या आया, एचसीएफ। पर सर पूछा तो एलसीएम गया है, तो भैया एलसीएम ही निकालेंगे। देखो अब आएगा वो नियम काम में, कौन सा, जो अभी अभी सीखा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। याद आया, तो पहली संख्या क्या है 396, दूसरी संख्या क्या है 576। एलसीएम निकालना है, निकाल लेंगे अभी के भी। और भैया एचसीएफ कितना आ गया 36। देखो बात बनती नजर आ रही है, नहीं आ रही। तो जब बड़ी संख्या होंगी तब ये करना होगा, जब बड़ी संख्या होंगी तब ये करना होगा। अब ये तो कंफर्म है कि 36 से दोनों संख्या काटती है, क्योंकि एचसीएफ है ये, और एचसीएफ दी गई दोनों संख्याओं को काटता है। तो 36 से जौन सी संख्या चाहो वो काट लो, जौन सी तुम्हारी मन करे वो काट लो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो मैं इसे काट लेता हूँ, 36 कन 36 बचा 3, यहाँ 36 हो गया, 36 कन 36, ये लो, इन दोनों की गुणा कर लो, एलसीएम आपके पास होगा। बात समझ में आ रही है ना। देखो एलसीएम निकालने का अगर बड़ी संख्या दे दे तो एलसीएम कैसे निकालोगे, फंस जाता है बच्चा एलसीएम में फंस जाता है। और एलसीएम बच्चों को लगता है कि बच्चों का खेल है, ये रही सामने डिजिट, चुटकियों में निकलेगा, बिल्कुल चुटकियों में निकलेगा। गुणा करनी रह गई है, गुणा तो कर ही लोगे, 11 से गुणा कर लो तो हो गई, नहीं कर पाओगे तो क्या आएगा 6 3 3 6 आ गया एलसीएम। अब आप जरा इसे एक बार गुणनखंड विधि से, भाग विधि से निकाल के देखो, अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ जाएगी आपको, अच्छी खासी, और डिजिट थोड़ी सी बड़ी हो गई। चलिए बिल्कुल आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। मैं एक डिजिट लिख देता हूँ यहाँ पर, जिसमें आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। मैंने एक नंबर लिखा 9720, एक नंबर लिखा 19440। क्लियर है। अब बताना है कि इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम बताना है आपको कि एलसीएम क्या होगा। अब चाहो जौन सी विधि से निकालना, पर मैं बता दूं इस विधि से आसान पड़ेगा। क्लियर है। तो आओ चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा और सीखते हैं कुछ बातें। तो चलिए अब कुछ इसके सवाल देख लेते हैं एलसीएम के कुछ सवाल हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। थोड़े बेसिक और अच्छे सवाल होंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो अभी अभी हमने समझ लिए हैं और अब हम बढ़े हैं सवालों की ओर। देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल इससे बनते हैं। तो शुरू में हम बिल्कुल बेसिक सवाल हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो। तो अब आपको वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इन सबसे विभाजित हो जाती हो और वो सबसे छोटी हो। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या निकालेंगे बच्चों, आप निकालेंगे तब आप निकालेंगे एलसीएम। बड़ी से बड़ी पूछी जाएगी तो एचसीएफ। तो संख्या है हमारे पास 18, 21, 24 और 27। इज दैट क्लियर। अब देखिए इसके तरीके दो हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आप अपने आप कंपेयर करना कौन सा अच्छा है एक बार। तो देखिएगा 2 से किया 9, 21 ऐसे रहा, 12, 27 नहीं कटता 2 से तो छोड़ देते हैं। 2 से आगे चलते हैं 9, 21 ऐसे रहा, 2 छिंग 12, 27। फिर से 2 से कट हो सकता है, 9 ऐसे रहेगा, 21 ऐसे रहेगा, 2 तिया 6। अब 2 से कट नहीं होगा, 3 से कट कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 7 21, 3 इकन 3, 3 9 27। फिर से 3 से कर लेते हैं, 3 इकन 3, 7 ऐसे ही, 3 तिया 9। एक बार फिर से 3 से कर लेते हैं, 3 इकन 3, बचा कितना 7। 7 से कर लेते हैं, 7 इकन 7। अब इन सबके क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेते हैं। गुणा करके आपको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यहाँ तक बना 24। 7 तिया 21 और 21 तिया 3 दूनी 6, 21 तिया 63। 7 तिया 21, 21 तिया 63। तो 24 और 63 की गुणा कर लेते हैं। 24 और 63 की गुणा कर लेंगे, पता चल जाएगा 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 और 1 14। तो बना 2, 7 4 11 के 1 हासिल 1, यहाँ ना 1512।
तो HCF कितना, सॉरी HCF निकल रहा है मुँह से, LCM कितना आया 1512। तो ये क्या है, ये भाग विधि का फर्स्ट मेथड है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये क्या है, आपका LCM है। अब इसमें क्या दूसरी ट्रिक लगा सकते हैं, दूसरी ट्रिक बहुत ही अच्छी खासी लेंथी पड़ जाएगी, वो है आपकी गुणनखंड विधि। अब आप खुद देखिए गुणनखंड विधि इसमें कितनी लंबी पड़ेगी। अगर मैं 18 लिखूँ तो 18 के फैक्टर लिखूँगा कैसे, 2 × 3 × 3। फिर मैं इस तरह से 21 के फैक्टर लिखता हूँ, देख लेते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। ये आपका एक मेथड हो गया, आंसर आया 1512। ये थी भाग विधि, फर्स्ट भाग विधि द्वारा। आओ देखते हैं इस तरह से क्या फ़र्क पड़ेगा। 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 3। अगला था हमारे पास 24, 24 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 3 × 2, या फिर ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, सही है। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3 × 3। ज़्यादा लंबा नहीं पड़ा वैसे, देखेंगे आप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 × 3 की पावर 2, इसका मतलब है 7 × 3, और इसका क्या मतलब है 2 की पावर 3 × 3। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ का मतलब है 3 की पावर 3। तो आपको मालूम है हम कौन सी पावर लेते हैं LCM निकालते समय भैया सबसे बड़ी पावर ली जाती है। कौन सी पावर ली जाती है, सबसे बड़ी। तो बताओ 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो 3 × 3, तो 3 वाला प्रोग्राम कैंसिल। 2 आ जाओ, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 8। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2, और उसके बाद बचा क्या, अकेला 7। तो आप या तो ऐसे कर लो, बात वही पड़ेगी, इन सब की गुणा करके भी क्या आएगा 512। या तो आप इस तरह से कर लो या फिर भाग विधि से कर लो, एक ही बात रहेगी आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर है इसका 1512, LCM आया 1512। बस शुरू के 2 या 3 सवाल ही ऐसे हैं, उसके बाद बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे। आओ देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरी भाग दी जा सके। तो इसका मैं सोल्व नहीं करने वाला हूँ, आप ही लोग करेंगे। तो क्या करना है, 36, 45, 63 और 60 क्या करिएगा इस तरह से, या तो ऐसे करके कर लो, या फिर मैंने आपको बताया है गुणनखंड विधि, 36 के टुकड़े कर लो। क्या हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4, 4 तिया, सॉरी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ये वाला टुकड़ा कर सकते हैं। ये गुणनखंड विधि हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिंपल मेथड, जिसे हम भाग विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलते हैं आगे की ओर, आइए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरह कट सके। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं। अब आपको क्या देखिए, कोई संख्या नहीं दी गई एक साथ, पर एक हिंट दे दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी जो 12 तक सभी सम संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। तो 12 तक की सम संख्या क्या होती है, 2 से कहानी शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10 और अंत में 12। क्योंकि 12 तक की कहा है, 12 से पहले कहता तो 12 को इंक्लूड नहीं करते, पर 12 तक की कहा तो 12 को इंक्लूड कर लिया। इसके बाद बताया कि भैया न्यूनतम संख्या ज्ञात कर लो, निकाल लो। न्यूनतम का मतलब छोटी से छोटी संख्या। किससे भाग कर सकते हो, 2 से 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छः 12। 2 से अभी भी कट सकता है तो काट लेते हैं। ये एक ऐसी रहेगा, 2 × 2, 3 ऐसी रहेगा क्योंकि नहीं कटता, 2 दूनी 4, 5 ऐसी रहेगा, 2 तिया 6। एक बार फिर से 2 से कट हो सकता है, तो 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 2 1 जा 3 ऐसे ही। अब एक बार किससे कर लेंगे आप, 3 से कर सकते हैं, तो 1 ऐसे ही, ये 1 ऐसे ही, 3 1 जा 3, ये 3 × 3, 5 ऐसी रहेगा और 3 1 जा 3। अब 5 ले लेते हैं, 5 × 5। अब इन सब की गुणा कर लो, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तिया 120। तो 120 वो संख्या है जिसे 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से या 12 से काटने पर कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। मतलब ये पूरी तरह क्या होंगी, कट जाएंगी आराम से। तो मतलब कि इन्होंने जो पूछा था 12 तक की सम संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, तो वो 120 है। 120 इनसे हर एक से पूरी तरह क्या होगी, कट हो जाएगी। तो ये भी आपके पास एक तरीका हो सकता है निकालने का, या इस तरह सवाल आ सकता है। कई बार सवाल ऐसा जाएगा कि पूछ लेगा कि 12 तक की सभी विषम संख्याओं, क्या पूछ लेगा, सभी विषम संख्याओं। तो भैया विषम संख्या की बात आएगी तो कौन कौन सी संख्या लोगे। अगर मान लो इसी सवाल को मैं कह दूं, यहाँ सम हटाकर लिख दूं विषम, तो क्या सवाल बन जाएगा, 3, 5,
7, 9, 11। अब 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 तो सम संख्या हो जाएगा। क्लियर है? पर करना वही है जो आप जानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल इसके शुरू में थोड़े इजी हैं, अब थोड़े अच्छे सवाल आएंगे। अब यहाँ से आप सीखेंगे कुछ ऐसे सवाल जहाँ पर ये पूछा जाता है, जैसे कि आपको याद होगा HCF में एक सवाल आते हैं कि इतने से इतने को भाग दिया जाए या फिर HCF निकाला जाए तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचना चाहिए या 5 शेष बचना चाहिए। वैसे सवाल LCF में भी हैं। LCF में क्या कहा जा रहा है? भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो उत्तर सदैव 1 शेष बचे। मतलब 15 से किसी संख्या को भाग करो तो 1 बचे, 12 से करो उसी संख्या को भाग तब भी 1 बच जाए, 9 से भाग करो तब भी 1 बचे और 8 से भाग करो तब भी 1 ही बचे। अब आप एक बताओ, मैंने कहा कि आपके सामने एक संख्या है 4, मैंने कहा कि इसे 2 से भाग करो और इसके अंदर 1 बचना चाहिए, है ना? तो आप क्या करोगे? 4 के अंदर 1 जोड़ दो, 4 के अंदर 1 जोड़ दो क्योंकि 1 तो शेष बचाना है। तो जोड़ने पर ही क्या बन जाएगी? 5 बन गई। अब जो ये 5 बन गया इसे 2 से भाग कर दो, लो 2 दूनी 4 तो बच गया 1। तो वही करना है। HCF में क्या करना होता तो शुरू में ही घटा देते थे हम जो शेष बच रहा है। इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो सबसे पहले LCM निकालो और जो LCM आएगा उसमें 1 जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। आओ देखते हैं। तो 8, 9, 12 और 15, आओ इसका निकालते हैं LCM। 2 से 2 चौक 8, 9 ऐसे ही, 2 छिंग 12, 15 ऐसे ही। मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ। 2 दूनी 4 बचा 9, 2 तिया 6, 15। 2 से फिर कट हो जाएगा, 2 एकम 2 बचा 9, 3 और 15। 3 से कट कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 3 से कट कर लेते हैं, 3 एकम 3 बचा 5, 5 से कर लेते हैं 5 एकम 5। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना बना यहाँ तक? 8। 8 पंजे 40, 3 तिया 9, 40 गुणा 9 मतलब कि 40 निम्मा 36, 360। 360 क्या आया? LCM। सबको मालूम है ना कैसा है? इन सबकी गुणा कर कर क्या आया? 360। ये क्या है? LCM है। मतलब 360 तो वो संख्या है कि 15 से, 12 से, 9 से और 8 से भाग दोगे तो कट जाएगी। अब 360 इनमें से हर एक से कट सकती है, तो 360 में क्या करो? 1 जोड़ दो। क्या बन गया? 361। अब देखो, अगर 360 15 से कट जाता, अब 1 जोड़ दिया तो 361 तो कटेगा नहीं। कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा जो मैंने जोड़ा। तो वो संख्या क्या है? 361। अब 361 को मैं चाहे 15 से भाग दे लूँ, 12 से दे लूँ, 9 से दे लूँ या 8 से दे लूँ, हर एक बार क्या बचेगा? 1 बच जाएगा शेषफल। तो पहले वो संख्या निकालो जो पूरी तरह कट जाती है, मतलब कि LCM। फिर उसमें जितना भी शेष बचने की बातचीत हो रही है उसे जोड़ दो। अगर ये कहना होता कि सदैव 5 बचे, कितना बचे? सदैव 5 बचे, तो क्या करते हैं? यहाँ पर 5 जोड़ देते, संख्या हो जाती है। क्लियर है? ये कहता सदैव 8 बजे तो नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर 8 एक संख्या और 8 नहीं जोड़ सकते थे। तो यहाँ से क्लियर हुआ आपको। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, मजा आ रहा होगा सवाल करने में, अब तो अच्छे सवाल लगेंगे। आओ देखते हैं अगला सवाल, और भी अच्छा, बिल्कुल अच्छे सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचते हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत है। अब ये कह रहा है, चीज बदल गई। अब 4 से भाग दो, 5 से भाग दो, 6 से दो, 7 से दो या 8 से दो, हर एक बार क्या शेष बचना चाहिए? ये संख्या शेष बचनी चाहिए। तो क्या करिएगा? शुरू में ही 4, 5, 6, 7 और 8 इनमें से इन्हें शुरू में ही घटा दो। 3, 4, 5, 6, 7, कितना बचा? 1, कितना बचा? 1, कितना बचा? 1, कितना बचा? 1, कितना बचा? 1। तो हमने इनमें से क्या करा? शुरू में ही घटा दिया और हमें क्या मिला शेषफल के रूप में? या घटाने के बाद 1 मिल गया। तो यहाँ पर क्या है? हमें क्या मिला? 1। अब ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। अब क्या करो? LCM निकालो। समझ लेना, LCM निकालो। तो LCM निकालने के लिए क्या करिएगा? वही 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही, 2 तिया 6, 7 ऐसे ही, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 2 दूनी 4। क्या करिएगा? 2 से 2 एकम जितना ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, 2 एकम 2। अब 5, 3, 7 बचे, तो 5 से एक बार भाग दे लोगे तो 3 और 7 बचेंगे, 3 से भाग दे लोगे तो 7 बचेगा और 7 से भाग दे लोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है? इन सब के आप गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40,
40 दिया 120, 12 सत्ते 84, कितना आया 840। तो 840 क्या आया एलसीएम, और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि 4 5 6 7 8 ये सारे क्या करेंगे, इसे पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, किसे 840 को। अब इस 840 में से एक घटा दो, एक को घटा दो, तो 840 माइनस 1 बराबर 839। तो अब ये 839 वो संख्या आ गई है जिस संख्या में अगर आप 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 3, 5 से भाग देंगे तो 4, 6 से भाग देंगे तो 5, 7 से भाग देंगे तो 6 और 8 से भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा। बात समझ में आई ये कहानी कैसे हुई। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो उसमें यही करना है। एक अगला सवाल और देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। ये भी फिर से सेम इसी कैटेगरी का सवाल लिया है, क्योंकि ज़्यादा इस तरह के सवाल आपको देखने के लिए क्या होते हैं, मिलते हैं। 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर 7, 10, 13 और 16 शेष बचना चाहिए। तो क्या करो, 12 में से शुरू में ही ये वाला 7 घटा दो, 15, 18, 21 क्या घटना है यहाँ से 10, 13 और 16 कितना आया 5, 5, 5, 5। याद रखना ये हमेशा सेम आना चाहिए, अगर ये सेम नहीं आया तो सवाल ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्या आया 5। तब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालो और 5 घटा दो। कुछ भी तो नहीं बच रहा है, हर बार 12, 15, 18 और 21 एलसीएम निकाल लेते हैं इसका एक बार फिर से हम लोग, जैसे भी निकले। चलिए इस बार थोड़ी बड़ी संख्या से शुरुआत कर लेते हैं, 4 से इसे काट लेते हैं, पर क्या फ़ायदा होगा। चलो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। 4 से कट कर लेते हैं, 4 एकन 4, 5 ऐसे ही, 6 ऐसे ही, फिर कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं इस तरह से। 2 से कट करते हैं, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही, 2 तिया 6, 7 ऐसे ही, 2 एकन 2, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही और 7 ऐसे ही। अब 5, 3, 7 बचे, एक बार 5 से भाग दे लो तो 3 7 बचेंगे, एक बार 3 से भाग दे लो तो 7 बचेगा और एक बार 7 से भाग दे लो तो कुछ नहीं बचेगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, कितना आया 60, कितना बचा ये वाला 3 और 7, तो 60 गुणा 3 गुणा 7, 60 तिया 180। अब 180 70 से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, 7 0 0, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 1 7, 7 5 12, कितना आया 1260। इस 1260 का क्या मतलब है, एलसीएम आ गया आपके पास। क्या आ गया एलसीएम, इसका मतलब ये 1260 12, 15, 18, 21 से कट जाएगा पूरी तरह से। जब ये पूरी तरह से कट जाएगा तो आपको क्या करना है, इसमें से शुरू में ही 5 घटा दो, 1260 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा 1255 बचेगा आपके पास। तो आपका आंसर क्या हुआ 1255। मतलब कि अगर आप 12 से 1255 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 7 शेषफल बचेगा। 15 से देंगे तो 10 बचेगा, 18 से देंगे तो 13 और 21 से देंगे तो 16 शेषफल बचेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 5 अंकों की, अब देखिए थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 20, 25, 30 से भाग देने पर, जिसमें 20, 25 और 30 से भाग देने पर 15, 20 और 25 शेष बचे। अब तक क्या बात हो रही थी कि कोई भी संख्या हो, पर इन्होंने अब शर्त दे दी है आपको। पहली शर्त, क्या शर्त दे दी है भैया, 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो आओ चेक कर लेते हैं। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10,000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे इसमें से एक कम करोगे तो ये क्या बन जाएगा 9,999, मतलब 4 अंक बचेंगे। तो 5 अंकों की इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। तो यह है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आंसर कहाँ आना चाहिए, 10,000 के आसपास। आसपास से मतलब 10,000 से ऊपर हो, कम ना हो। 10,000 से कम होगा तो 4 अंकों की बन जाएगी। तो 10,000 के आसपास कोई आंसर होना चाहिए। अब आइए बाकी पूरा सवाल वैसे ही करेंगे जैसे कि आप लोग हमेशा करते आए हैं। मतलब कैसे, पहले तो देखो 20 में से भाग देने पर कितना बचना चाहिए 15, तो इसका मतलब कितना बचेगा 5। नहीं समझ में आई हो बात तो समझ लो। 20, 25, 30 से भाग देने पर 20, 25
और 30 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए? 15, 20 और 25। कितना बच रहा है हर एक में? 5 5। इसका मतलब जो भी एलसीएम आप निकालेंगे उसमें से कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे। पर ये भी याद रखना इस बार आंसर किसके आसपास आना चाहिए? 10,000 के। आप देख रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रहे हैं, हर एक स्टेप में सवाल थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, तो ये सीख लेना एक ही बार अच्छे से। और देखिए कभी भी यूट्यूब पर की गई पढ़ाई के बाद बच्चा सोचता के बाद नंबर नहीं आता, भैया यूट्यूब पर नहीं पॉसिबल होता कई बार सारे सवाल कराना, तो आप घर में किताब पर भी सवाल करें। ऐसे नहीं कि हम लोग सवाल कम कराते हैं या नहीं कराएंगे, जैसे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके बेहद ज़्यादा सवाल हम लोग लेकर आएंगे नई वीडियो पर। आप भी किताबों से सवाल को किया करें, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं 20 का, 25 का और 30 का एलसीएम। जैसे निकलेगा 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। 2 से कट कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 5 बचा, 2 तिया 6। 2 से कट कर लेते हैं, 2 एकम 2, 5 बचा, 3 बचा। अब एक बार 5 से कट कर लेते हैं तो 3 बचेगा, 3 से कट कर लेते हैं 1 बचेगा। ये मैं तेज तेज करने लगा हूँ, इतना तो आ ही गया होगा अब आपको। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300। संख्या कितनी आ गई? 300। पर होना किसके पास चाहिए था? 10,000 के पास। तो भाई 300 को 10,000 के पास ले आओ। पास तो क्या करेंगे? 300 को इसके पास ले जाने के लिए क्या करेंगे? पहले सीख लेते हैं फिर पूरी थ्योरी समझाऊंगा। 300 से इस 10,000 को भाग दे दो, कितनी बार जाएगा ये आपको चेक करना है। 3 तिया 9, तो मतलब 900। कितना बचा यहाँ से? 0 ऐसे ही, 0 ऐसे ही, 100 ये वाला 0 उतार लिया, 1000। फिर से 3 बार जाएगा 900, कितना बचा? 100। ये चीज़ देखिए नंबर सिस्टम में सिखाई थी और मैंने ये बात कही थी, अगर किसी ने नंबर सिस्टम नहीं देखा है या नंबर सिस्टम उसे अच्छे से नहीं आता है तो अब वो यहाँ कर बच्चा रुक जाएगा। मैं बिल्कुल क्लियर कर बता दूँ, उसे ये बात समझ में नहीं आएगी सर ने यहाँ पर कैसे करा और क्यों करा। और अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मजे उड़ाइए, देखिए आराम से उसे, या नहीं तो देखो कुछ चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। एक क्रम होता है मैथ का भी, हम उसी क्रम से चल रहे हैं फिलहाल। तो 300 से मैंने इसे भाग दिया, 3 बार गया 900 आया, 1000 बचा, फिर से 3 से 200 बचा। अब बताइए इस 10,000 में और कितना होता? 10,000 में कितना जोड़ दूं कि ये 300 से पूरी तरह कट जाए? 100 तो शेष बच रहा है। अगर यहाँ पे 200 और होता तो कितना होता? 300 हो जाता। और 300 होता तो 300 से 300 कट जाता कितनी बार? एक बार। बात समझ में आ रही है? तो कितने की कमी है? 200 की कमी है। तो कितने की कमी है? 200 की कमी है। तो ये है वो संख्या जो कि 20, 25 और 30 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। कौन सी संख्या है? 10,200। सर हमें एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आपने इससे इसे भाग क्यों करी, ये मैं अभी के अभी बताऊंगा, है ना, देखेंगे। फिलहाल एलसीएम कितना आया? 300। 300 को 10,000 के पास ले गए इस विधि से, पता चला कि इसमें 200 और होता 10,000 में तो संख्या 300 से कट जाती है, हमने 200 जोड़ दिया। तो ये कैसी संख्या आ गई? ये वो संख्या आ गई जो 20, 25 और 30 से कट जाएगी, पर हमें काटना नहीं है पूरी तरह से। हमें क्या शेषफल बचाना है? 15, 20 और 25 शेषफल बचाना। तो क्या घटा देंगे? 5। तो क्या आंसर आएगा? 10,195 आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुई आंसर तक की बात। आइए इस चीज़ को समझते हैं, सर ये वाला काम क्यों करा हमने, ये वाला काम, इससे इसे भाग क्यों दिया। अब देखो मैं कोई संख्या लिख देता हूं। मैंने लिखा 5 और 6, क्लियर है? मैंने लिखा 5 और 6, थोड़ा रफ कर देता हूं, यहां पर जगह बना लेते हैं। मैंने लिखा 5 और 6, इनका एलसीएम निकाला तो 5 छंग 30, एलसीएम कितना आया? 30। अब मैं 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ लूँ? 30 का पहाड़ा ये 30 जोड़ता हुआ कितनी बार चला जाऊं, जो भी संख्या आएगी वो 5 और 6 से कटेगी। जैसे कि 30 में 30 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 60। तो 60 देखो इन दोनों से कटेगा। मैं फिर से 30 जोड़ दूं तो आएगा 90, 90 इन दोनों से कटेगा। मतलब कि अब मैं 30 के गुणज में, अब देखो यहाँ पर मल्टीपल मैंने सिखाया था, जब एलसीएम शुरू करा था सबसे पहला पॉइंट क्या था? मल्टीपल। तो 30 का कोई भी मल्टीपल हो वो इन दोनों से कटेगा। एलसीएम किन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम आता है, उस एलसीएम का कोई भी मल्टीपल हो, किसी बच्चों को मल्टीपल नहीं समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल अभी अभी सिखाया था, है ना, तो वो मल्टीपल हमेशा उन संख्याओं से कटेगा जिसका वो एलसीएम है। तो उसी तरह से जब 300 आया तो 300 से हमने भाग करके चेक कर लिया। जैसे कि मान लो अभी एलसीएम आया यहाँ पर 30, क्लियर है? क्या आया? 30। मैं कहूँ बताओ 160 के आसपास कौन सी संख्या है
जो 5 और 6 से कट जाएगी। तो क्या करूंगा, 30 से इसे भाग दे दूंगा तुरंत। 30 से क्या करूंगा, भाग दे दूंगा। 30 की 5 से गुणा करूंगा तो 30 पंजे 150। कितना बचा, 10 बचा। क्लियर है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो इस 10 को मैं 160 में से घटा दूं तो कितना आया 150, तो 150 क्या होगा, इन दोनों से कटेगा। या फिर इस 30 में से 10 को घटा के 20 ले आऊं कि 20 की कमी है, 20 और होता तो ये कट जाता। तो 20 160 प्लस 20 कितना बना 180। तो वैसे सवाल ये था कि इसमें हमने पता चला भाग करने के बाद कि इसके अंदर 200 और होता तो ये संख्या कट जाती, तो हमने 200 जोड़ दिया क्योंकि 4 अंकों की संख्या चाहिए थी। तो देखो 4 ही अंक है ना इसमें भी, एक अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ही अंक है। अगर मैं घटा देता तो ये 4 अंकों की बन जाती है। तो 200 जोड़ा, 5 घटाया, आंसर आया आपके सामने आपका अपना 10,195। तो बात समझ में आई। 10,000 के पास वो कौन सी संख्या है जिसे भाग देने पर 15, 20, 25 शेष बचेगा, तो वो संख्या 10,195। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा हो। मैंने बताया है, मुझे बस एक ही दिक्कत सी लगती है, कई बार मुझे ये नहीं पता चलता कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। बस वेट कर रहा हूँ जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर दूँ, सो दैट मैं पूछ तो सकूँगा कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं, और बच्चे मुझे बता भी पाएंगे हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। खैर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना जिससे कि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, क्योंकि अभी शुरुआती चरण है। तो और ऐसा तो है नहीं कोई भी यूट्यूबर्स आया हो या कोई भी टीचर यूट्यूब पर आया हो और आते ही भैया उसने मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए हो। जब भी स्टार्टिंग करी होगी किसी न किसी ने 1 सब्सक्राइबर से करी होगी और फिर आगे बढ़ा होगा, तो वही मेरा अभी टाइम पीरियड चल रहा है। खैर अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर आगे चलते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल भी है। 2000 के पास, अभी 10,000 के पास था, अभी क्या 2000 के पास। 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर 10, 13 और 20 शेषफल बचे। भैया ये सवाल करोगे खुद, बिल्कुल स्वयं करना है सवाल, बिल्कुल अभी जो लास्ट सवाल करा उसी का कॉपी पेस्ट है। सवाल स्वयं करना है आप लोगों को। आंसर कमेंट में बताना है कि सर हुआ कैसा हुआ, बिल्कुल कमेंट में आप इसका आंसर लिखेंगे एंड आई विल टेल यू कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।